लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और लवलीज, आपको पता है आज आपकी स्वीटी ने क्या किया है? मैंने आपको बताया था ना कि मैं दाल नहीं बनाती हूँ। शूट वाले जब मेरा शूट होता है तब मैं नहीं दाल बना पाती क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ। मतलब दाल को पहले क्या करो, कुकर में विसल लगा, फिर उसके बाद तड़का लगाओ, तो डबल डबल काम पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा सब्जी को एक ही बार में तड़का लगाना होता है, वो बन जाती है। कुछ लेना था मुझे। हाँ, जब मेरा ऑफ होता है उसी दिन मैं दाल चावल बनाती हूँ। बट आज आपकी स्वीटी, ये देखो मैंने ब्लिंकिट से सामान भी मंगवाया है। अभी मेरे को पास टाइम नहीं, मैं कि इसको रखूँ। मैंने फ्रिज में बटर और वो सब रख दिया है जो खराब हो सकता था, पनीर। बाकी बाकी कुछ नहीं रखा मैंने, टाइम नहीं था। तो मैंने आज ना, मैं बताती हूँ, मैंने आज मलका मसर की दाल बनाई है, जल्दी वाली दाल बनाई है। इसको बंद कर दूँ, देख लेती हूँ, बातें करते करते कुछ छोड़ ना दूँ। उसमें ना एक बारी में तड़का लग जाता है। पहले तड़का लगा दिया, तड़का लगा के सीधे विसल लगा दिया, 2 बन गई। तो मैंने सोचा एटलीस्ट वो वाली दाल तो मैं लेके जा ही सकती हूँ क्योंकि वो जल्दी बन जाती है ना। राइस बनाए आज और आपकी स्वीटी रेडी हो गई। आज आपकी स्वीटी ने कुर्ती पहनी है। ये मैंने डैडी के साथ शॉपिंग की थी जब मैं नड्डी के मेले में गई थी, वहां से ली थी मैंने ये वाली। ठीक है। अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ नीचे, ऑटो बुक नहीं हो रहा, यहाँ से नीचे जाके देखती हूँ। सब मैंने पैक कर लिया, सब कुछ ले लिया और ऑटो भी कॉल कर दूँ लेकिन लग नहीं रहा। मेरे यहाँ भी सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ बोलोगे स्वीटी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, पर छोटी छोटी है बट है, जो कि है तो है, कुछ नहीं कर सकती। वाईफाई तब लगेगा जब मेरा ऑफ होगा। अभी तक वाईफाई नहीं लगा, इवन व्हाट्सएप के मैसेज नहीं जा रहे लवलीज। चलो पहुंचने वाली हूँ। लवलीज, मैं पहुंच गई हूँ सेट पे। ये है आज का मौसम। एसी ऑन कर लेते, बैग रख देती हूँ और लाइट्स भी ऑन कर लेती हूँ। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। मेरे को डबल चेयर चाहिए थी, ऐसे लगाऊंगी, ऐसे नहीं टूटता। मैं इतनी मोटी हूँ क्या? मैं ऐसे बैठती हूँ दादा। हाँ, मेरे से नीचे पे तो दिखता नहीं है मिरर। मेरी हाइट ज्यादा लंबी है ना। छोटी नहीं बोलना, छोटी नहीं बोलना अपने आप को कभी भी। ठीक है, चलो लवली। यहाँ पे आपकी स्वीटी रेडी हो गई है, बट उसने अभी कॉस्ट्यूम नहीं चेंज की है। उसकी कॉस्ट्यूम वो लटकी हुई है, कंफ्यूजन है। ये सेम साड़ी इन्होंने मुझे दे दी, पर्पल में है और एक ब्लू में। तो मैंने कहा भाई देख लो, आप लोग फिर बोलते हो कि ये नहीं वो वाली साड़ी पहनी थी, तो चेंज 2 बार करना पड़ता है, तो एक बार देख लो पर्पल और ब्लू। सो देखो ये वाला कुर्ता तो देख लो, मेरे डैडी ने खरीद के दिया था मुझे ये वाला कुर्ता। क्यूट है ना ये कुर्ता, प्यारा है ना। मुझे डैडी की याद आ गई, मतलब वैसे भी आती है, ऐसा नहीं है, पर जब मैंने ये पहना था डैडी को, मैंने बोला नहीं डैडी, मैंने 3-4 कुर्ती ले ली। मैं डैडी को डैडी ये वाले, डैडी कहते पहनेगी भी, तू पहनती नहीं, मैं देख रही तेरे को। मैंने कहा हाँ डैडी पहनूंगी, आप लोगे तो मैं जरूर पहनूंगी, खरीदो मुझे ये चाहिए। किसी में सियारा लाई मस्कर, अखियां लड़ा लेना मेरी चाह। लवलीस, मेरे को डैडी की याद आ रही थी तो मैंने अभी वीडियो कॉल की थी डैडी को। मैंने डैडी को दिखाया, डैडी देखो मैंने वो वाला कुर्ती पहनी हुई है जो हमने वहाँ से खरीदी थी। डैडी कहते नड्डी मेला नहीं था, दाढ़ी मेला था। मैंने कहा हाय डैडी, मैं सुबह से लवलीस को बोल रही हूँ, लवलीस देखो मैंने वो वाली कुर्ती पहनी जो डैडी ने मुझे नड्डी मेले से खरीदवाई थी। तो डैडी कहते कोई बात नहीं, एक ही बात है। मैंने कहा क्यों, नड्डी तो ऊपर है दाढ़ी तो नीचे है। डैडी कहते हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मैं अभी फोन रख करके लवलीस को बताऊंगी वो दाढ़ी मेला था, नड्डी मेला नहीं था। बस स्क्रिप्ट आ गई है, मैं पढ़ लेती हूँ। ओके लवलीस, ये देखो मैं आपको खिला देती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। टेस्टी है ना, मुझे पता है, मैंने नहीं बनाई है पर।
हाँ, मैं स्किप कर देती हूँ, फिर मिलते हैं। यहाँ पे आपकी स्वीटी हो गई है रेडी। फाइनली मैंने पर्पल साड़ी पहनी हुई है। ये पर्पल ही है ना, ये ब्रिंजल कलर है ये तो। और जो ब्लू वाली थी, सेम पैटर्न सेम ब्लाउज वाली, नॉट सेम ब्लाउज, सेम कलर वाले ब्लाउज की, वो मैं बाद में पहनूंगी। ये बहुत बड़ा सीन होने वाला है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा। स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है प्लीज, कोई इतनी मोटी स्क्रिप्ट है। तो आपकी स्वीटी ने पढ़ ली है, लेकिन मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, लाइफ में आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं पढ़ लूँ, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? बीच बीच में अपडेट देते रहना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो मिलती हूँ मैं आपसे, जा रही हूँ सीन के लिए, मिलती हूँ आपसे जल्दी। लवलीज, आपकी स्वीटी सीन करके आई है, बहुत बड़ा सीन था, बहुत बड़ा सीन। पूरे सीन में मेरी लाइन्स नहीं थी, सिर्फ लास्ट में मेरी लाइन्स थी। मैं बोर हो गई, खड़े 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 रिएक्शन दे दे के, ऐसे ऐसे करके। बट आपको पता है स्वीटी की लाइन, मतलब देविका की जो लाइन होगी, वो तो पूरी वैसी वाली होगी ना कि पूरे उसका एक बारी में थप्पा, वो वाली। तो मैंने क्या किया, मुझे ना बहुत देर से ना एप्पल दिख रहा था, मेरी ना नजर उस पर बार बार जा रही थी, क्योंकि बाकी सारे नकली थे, सिर्फ ये असली था। तो ऐसे देख रही थी। जैसे जब लोग सब चले जाते हैं तो सर ने बोला सिर्फ देविका रहेगी, बाकी सब चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट में मेरी लाइन थी। तो मैं आई, मैंने से क्या, ओ माय गॉड, शादी हो ना हो पर मज़ा बहुत आ रहा है। फिर मैंने एप्पल उठाया, मैंने उसको ऐसे उछाला, और मैंने ऐसे करके बैठ गई सोफे पे, और मैंने से बाइक ली, और मैंने कहा देविका, ऐसा ड्रामा तो कितने सालों के बाद हुआ ना घर पे, मज़ा आ गया दादी जी, ऐसे बोल के मैं भाग गई। क्लैपिंग हुई है आपकी स्वीटी के लिए, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बोला मज़ा आ गया। पर सर मेरे को बोलते धोया था कि नहीं, मैंने, मुझे क्या पता, धो के खाती हूँ। तो सुनो, लंच ब्रेक भी होगी, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, खीरा काटना बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत। हो गया, अच्छा प्लेट तो लाई नहीं मैं, मैं हमेशा क्यों भूल जाती हूँ। अभी सीन करके आई हूँ, और मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अ, आपसे एक बात शेयर करनी है। मैं एक्चुअली ये सब शेयर नहीं करती। बोलते हैं कि ये जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं ना, उन एक्सपीरियंस को ना शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो चीज़ एक्सपीरियंस होना बंद हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। बट ये जो हुआ मेरे साथ अभी, वो मैंने सेट पे भी बता दिया। मेरे को रोना आ गया, क्योंकि मैं एकदम से रो पड़ी थी, मैं खुशी के मारे रोई थी। अपना मैंने जो सीन किया तो हुआ ये, मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्पल खाते हुए मैं आई थी, है ना, एप्पल लेके दिखा रही थी, इस सीन हुआ है। शॉर्ट में ऐसा लिखा हुआ नहीं था कुछ भी कि मैं कुछ एप्पल उठा के खाऊंगी, मतलब नॉर्मल लाइन्स थी। बट मैं अपने कैरेक्टर को जब जीने लगती हूँ ना, तो उसको मैं फिर पूरे जब गेटअप में आती हूँ तो पूरी वो बन जाती हूँ। लाइक अभी मैं देविका हूँ, तो देविका की तरह ही मैं सोच रही हूँ कैसे। अब वो मैंने जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने रिप्लेस किया है किसी को। ये मत सोचो कि मैं किसी को कॉपी करूँगी, बिकॉज मैं अपने तरीके से करूँगी, मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकती कि वो वैसा करते थे तो मुझे वैसे करना है। सेकंड थिंग, लुक का भी था, तो ड्रेपिंग का, साड़ी का, वो पहले वाली ऐसे नहीं उनको ड्रेपिंग दी गई थी, उनको सिंपल पल्ला था, और मेरा फिर चेंज किया गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने जो अपने ऑडिशन में साड़ी पहनी थी, जिस तरह से मेरी मम्मी ने ड्रेप की थी, उनको वो सब बहुत अच्छा लगा था कि ये वाला तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने फिर मेरे को उसी तरह से साड़ी देना, ड्रेप करना शुरू कर दिया। तो मेरे को 3-4 स्टाइल्स है मेरी साड़ी पहनने के। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब जब मेरे को डायलॉग्स दिए जा रहे हैं, अब जब मैंने देविका को जीना शुरू किया है, मैंने देविका को अपने तरीके से ढालना शुरू किया, और उनको पसंद आने लगा, और राइटर्स ने भी लिखना शुरू कर दिया कि वो ऐसे आंखों को रोल करेगी, वो यूँ देखेगी ऐसे टेढ़ी नज़रों से ऐसे। मैंने किया तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये सब कर सकती है, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे लिख के आने लगी, धीरे धीरे ये कैरेक्टर भी हल्का सा थोड़ा बहुत और ज़्यादा थोड़ा चेंज हुआ है। ये नेगेटिव ही है, बट इसके बोलने का तरीका, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इसकी जो स्माइल है, इसका जो चलना है, वो सब मैंने अपने तरीके से ढाल लिया। अब सब बोलते हैं कि हाँ, हमें ये देविका चाहिए थी, बड़ी अच्छी कास्टिंग हुई है, ऐसा करके बोलते हैं। अब
अब मैं बताती हूँ आपको कि अभी भी क्या मैंने एक्सपीरियंस किया। लवलीज वाइट सीन हो गया, अभी क्लोज होना था, तो जो हम वाइट में करते हैं क्लोज में भी वही करते हैं, बस ये है कि इतना फ्रेम होता है उस टाइम पे। सेम ये लोग सब चाहते हैं फैमिली वाले, और मैं वॉक करते करते उनको ऐसे देखते हुए आती हूँ, सामने देख करके खुद में ही बोलती हूँ, माई गॉड, ओ माई गॉड। मैं खुश हो जाती हूँ कि जो मैं चाहती थी वो हो रहा है, मतलब ड्रामा हो रहा है इस घर में। हमेशा दादी मुझे नीचा दिखाती रहती है, मम्मी जी मुझे सुनाती रहती है, तो मुझे इस घर में अपनी जगह चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे अपनी जगह चाहिए। मेरी जगह तभी बनेगी जब राधिका जैसी वीर से एज में बड़ी लड़की घर पे आएगी। शादी से पहले उसके हस्बैंड की डेथ होगी, कुंडली में गिरा है, तो अगर ऐसी लड़की घर पे आएगी तो मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ये लोग मुझे ज़्यादा पूछेंगे। ये देविका का थॉट है। तो मैं आती हूँ और मैं अपना लाइन लेना शुरू करती हूँ, जो कि मैंने वाइट मिल गया था। लाइन्स अपनी बोली मैंने जो भी थी, और फिर एकदम से ऐसा एक्सप्रेशन देख कर के मैं बोलती हूँ दादी, ऐसे बोल के मैं भाग जाती हूँ। अब कट टू सीन हुआ ये, और सबने अप्रिशिएट भी किया। फ़ोन निकाला अपना और मैं स्क्रॉल करने लगी, इंस्टाग्राम खोला मैंने सीधे। पहली पोस्ट जो मेरे पास आई, मैं ऐसे देखा, मैंने पढ़ा, उस पर जो लिखा था, मैं यहाँ पे या फिर प्रॉपर स्क्रीन पे लगा दूँगी, वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था विद टाइम 3:15 पे मैंने वो पोस्ट देखी, और 3:15 पे मेरे हाथ में एप्पल था, जो कि मैंने आधा खाया था सीन में। मतलब मैंने एक बाइट ले रखी थी उसके सीन में, जैसे कि एप्पल आईफोन का लोगो है ना, वैसे ही मैंने एक बाइट करके सीन में लेके रखा हुआ था, और मैं खाते खाते देखने लग पड़ी थी। मैंने जब उसमें वो पढ़ा कि, और आपको पता है आज क्या डेट है? आज नीम करोली बाबा जी का बर्थडे है। आज नीम करोली बाबा जी का बर्थडे। मुझे पता है ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम लग जा रहा है एडिटिंग करने में, क्योंकि डेली शूट हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा। मैंने देखा आज नीम करोली बाबा जी का बर्थडे है। अच्छा, वो लिया मैंने स्क्रीनशॉट ऐसे, और मैंने हाथ में एप्पल देखा। फिर मैंने एप्पल का फोटो लिया, उसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया, सो दैट टाइमिंग मेरे लिए भी आगे इन फ्यूचर में जब भी मुझे ऐसा लो फील हो, जब भी मुझे लगे कि मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, तब मैं ये चीज़ देखूँ कि नहीं भाई, दुनिया का कोई बंदा नहीं चाहिए मुझे। मेरे साथ मेरे हनुमान जी हैं, मेरे साथ मेरे नीम करोली बाबा जी हैं, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है? आप समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने उस फोटो का स्क्रीनशॉट लिया विद टाइम, सेम उस पे। वो भी कोइंसिडेंस देखो कि 3:15 पे ही उनका स्क्रीनशॉट लिया और तुरंत हो भी, मतलब वो 3:16 भी हो सकता था, बट मुझे इतना टाइम मिला कि मैंने एप्पल की फ़ोटो अपने हाथ में क्लिक करके देन मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। तो वो भी मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी साइड में, या फिर फुल स्क्रीन पे लगा दूँगी विद टाइम, आप लोग देखना। ओह माय गॉड, मुझे ना गूज बम्स आ गए, और मैं ना 2-3 दिन से वैसे भी थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे ही, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा ना, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं उनके लिए। तो फिर मैंने वही सोचा कि हाँ, तो थोड़ा कभी कभी अकेला भी लगता है, अकेला इन द सेंस कि मतलब घर पे आके खुद से सब कुछ करना वरना वो सब उसमें। पर फिर मैंने वही सोचा कि और ऐसी भी चीज़ें हैं, लगता है कि सामने से आपके वेल विशर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो मैं देख भी रही हूँ, है ना। तो कभी कभी ना सबके होते हुए भी ना, जैसे देविका का डायलॉग भी था कि जो एक अकेला इंसान होता है ना, वो इतना कमज़ोर नहीं होता, जब वो खुद को अकेला महसूस करता है तब वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी कभी कभी फील होता है। ऐसे तो मैं नहीं इतना ज़्यादा सोचती, पर जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय नीम करोली बाबा। तो मैंने जब ये पढ़ा, तो मैं खुश हो गई कि अरे, मुझे क्या ज़रूरत है लोगों की, मेरे साथ वो बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ हैं कि आप संभालो मेरे को, इतना सेंटी, इतना इमोशनल, इतना इमोशनली वीक मत बनाओ मुझे। वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ लवलीज, ऐसे थोड़ी ना इतने साल मुंबई में मैंने अकेले काट लिए। इतने सालों से अकेले सारा स्ट्रगल देख रही हूँ, और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आप देखना सब बहुत अच्छा होगा, मैं और स्ट्रांग बनूंगी। हाँ, मैं और स्ट्रांग बनूंगी इमोशनली। मैं जल्दी किसी की बातों में नहीं आऊंगी, अब नहीं आया करूंगी मैं।
मैं हमेशा सोचती हूँ फिर आ जाती हूँ, पर अब मैं नहीं आऊँगी। मैं नहीं आऊँगी अब किसी की बातों में। भगवान जी मुझे इमोशनल भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर वो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर वो कलेश विकार। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि मेरी तरह बहुत सी लड़कियां होंगी, लड़के भी होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़के भी होंगे। गिव अप मत करना और उनके ऊपर ट्रस्ट रखो, सब ठीक होगा। मैं बता रही हूँ आपको, हमें बुरा लगता है, कोई बात नहीं, छड्डो परे, हम बुरा नहीं लगाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ किसका साथ चाहिए? जिनको भी आप मानते हो। मुझे मेरे हनुमान जी का, मेरे नीम करोली बाबा जी का चाहिए, और वो मेरे साथ है। और मैं, बाबा जी अब ये मत करना कि मेरे को साइन देना छोड़ देना, मैं आपको बता रही हूँ साइन मेरे को देते रहना। मैं ये जो एक्सपीरियंस है इतना अच्छा, वो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि और लोग जाएं, जुड़े। किसी का बुरा मत करो, बस अपने काम से मतलब रखो, किसी का बुरा मत, इवन बोलो भी मत उसके लिए बुरा, वो अपने आप सब कुछ सही करेंगे। मेरे को मैसेज में उन्होंने यही, अगला वाला मैसेज यही था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे नहीं, इतना अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है, जो अकेला होता है ना उसके लिए ये साइंस ही सब कुछ है। आपके साथ पूरी फैमिली है, सब कुछ है, तो आपको लग रहा होगा कि ये सब बकवास चीजें होती ना, ये बकवास नहीं होती। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो हम अकेले जो लड़कियां लड़के रह रहे हैं ना अपनी फैमिली से दूर काम के लिए, हमारे लिए यही स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो? वो लोग बिल्कुल समझेंगे, और जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स है सब दूर होंगी। बस उनके ऊपर विश्वास रखो, अपनी तरफ से कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो। मैं कभी, आपने देखा होगा मैं कभी नहीं बोलती, मेरे साथ कोई कुछ कर भी दे, हो भी जाए तो मैं चुप रहती हूँ। मुझे बुरा लगता है पर मैं बोलती नहीं, मुझसे बुरा नहीं बोलना, वो खुद देखेंगे ना वो खुद संभाल लेंगे, ठीक है? तो मुझे ये बताना था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स में है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। विश्वास रखो, सब होगा, पर किसी मतलब से मत रखो, दिल से करो, दिल से सोचो, समझे? चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। मंजोलिका पैकअप हो गया लवलीज, बाल सब खुल गए, मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और कल सुबह फिर से जल्दी आना है। मेरा कैमरा बहुत गंदा हो रखा है, इसको साफ करके फिर बात करती हूँ आपसे। अभी भी साफ नहीं होती थी, बिग उतार दी, मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज श्वेता ठाकुर। आई लव यू ऑल, बाय।